हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस। इस बुक को आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम फर्स्ट लेक्चर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम नॉर्मली जो बेसिक चीज़ें हैं उनको देखते हैं, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें हम यहाँ पर नॉर्मली दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है अग्रांतर संकारक और दूसरा होता है पश्चांतर संकारक। तो ये क्या होते हैं? जो हमारा डेल होता है इसको हम बोलते हैं अग्रांतर संकारक। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेल एफ एक्स होता है इसकी वैल्यू हम निकालते हैं कैसे? एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। यानी हमें कुछ वो दिए हुए होंगे, फलन दिया होगा, उसकी कुछ वैल्यू दी गई होगी। तो जो डेल एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो एफ एक्स प्लस एच वाला जो फंक्शन होता है उसमें से उससे जस्ट पहले वाले फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसको हम वहाँ से अगर माइनस कर दें तो यहाँ से हमें डेल एफ एक्स की वैल्यू प्राप्त होती है। यहाँ पर जो एच होता है वो हमारा इंटरवल होता है, और ये हमारा अग्रांतर संकारक है, उसको हम बोलते क्या है? डेल बोलते हैं। ऐसे ही हमारा एक पश्चांतर संकारक भी होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो एफ एक्स की जो वैल्यू होती है ना वो हमारी एफ एक्स माइनस का एच होती है। यानी कि जो एफ एक्स होता है उसमें से उससे जस्ट जो पहले वाला होता है एक्स माइनस एच, उस फंक्शन की वैल्यू को यहाँ से हम माइनस करते हैं, और इसको हम नेवला के नाम से जानते हैं। यानी इसको हम नेवला के नाम से इसको जानते हैं। अब ये तो इसका नॉर्मली इंट्रोडक्शन था। वैसे इनमें इनकी वैल्यू निकाली कैसे जाती है वो एक एग्जांपल से, जैसे हम नॉर्मली एक एग्जांपल लें, एक हम यहाँ पर x की वैल्यू लें। देखिएगा, हम x की वैल्यू 1 2 3 4 5 लें, और यहाँ पर जो y की वैल्यू आ रही है y1 y2 y3 y4, ये हम ले लेते हैं 1 4 9 16 और ये 25 आ रहा है। अब हम यहाँ पर डेल y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? यानी कि यहाँ पर जो अग्रांतर संकारक हमें डेल एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? जो एफ एक्स प्लस एच होता है उसमें से एफ एक्स को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरवल है वो जो एच है वो यहाँ पर अंतराल को दिखाता है, और अंतराल यहाँ पर कितने का है यहाँ से चेक करते हैं। 1 के बाद में है 2, तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। फिर 2 के बाद 3, 1 का डिफरेंस है। 3 के बाद 4, 1 का डिफरेंस, और 4 के बाद 5, 1 का डिफरेंस। तो यहाँ पर जो h की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी। ये हमारा यहाँ पर इंटरवल है। तो यहाँ पर डेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डेल ऑफ y1 अगर हमें निकालना है तो क्या करते हैं? जो नेक्स्ट वाला होता है उसमें से ये जो पहले वाला है इसको माइनस कर देते हैं। वही इसके फॉर्मूले में बताया गया है कि जो एफ एक्स प्लस एच होता है उसमें से इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हमें y1 निकालने के लिए क्या करेंगे? जो y2 है उसमें से इस y1 को हम माइनस कर देंगे। तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे डेल्टा y2 की। तो y2 के लिए क्या करेंगे? जो y2 से जस्ट नेक्स्ट वाला है y3, उसमें से y2 को हम माइनस कर देंगे। तो y3 की वैल्यू है 9 माइनस y2 की वैल्यू क्या है? 4। अब 9 माइनस 4 कितना होगा? 5। इसी प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे डेल्टा y3 की वैल्यू। तो डेल्टा y3 में क्या करेंगे? y4 माइनस y3, और y4 की वैल्यू क्या है? 16। उसमें से हम y3 की वैल्यू माइनस करेंगे 9, तो ये आ जाएगा हमारा 7। अब हम यहाँ पर डेल्टा y4 की वैल्यू निकालेंगे। तो y4 के लिए क्या करेंगे? y5 में से y4 को हम माइनस कर देंगे, तो यह आ जाएगा 25 माइनस y4 की वैल्यू क्या है? 16।
तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16, ये आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर डेल्टा वाई जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब यदि इसी क्वेश्चन में हमें अगर पश्चांतर संकारक निकालना होता है, यानी कि नेवला की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, तो हम कैसे निकालते हैं? इसमें क्या करते हैं कि fx में से उससे जो पहले वाला होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, यानी ये उल्टा चलता है नीचे से। तो देखिएगा इसको कैसे निकालते हैं। अब हम यहाँ पर ये हमारा x की वैल्यू थी 1 2 3 4 5 और ये y की वैल्यू थी y1 y2 y3 y4 y5 1 4 9 16 और 25। अब हम यहाँ पर नेवला y निकालते हैं, यानी कि पश्चांतर जो संकारक है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम y1 के लिए देखें, तो y1 के लिए जो होता है इसमें कैसे निकाला जाता है, नेवला का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या था, नेवला fx बराबर क्या था, fx माइनस का fx माइनस का h, यानी कि जिस फंक्शन की हमें निकालनी होती है वैल्यू, उस फंक्शन में से उससे पहले वाला हम माइनस करते हैं। तो अगर अब हमें y1 बराबर 1 के लिए निकालना है तो इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें से कैसे माइनस करेंगे, तो इसका हम नहीं निकाल सकते। तो हम नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं y2 से, नेवला y2। तो नेवला y2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, y2 माइनस इससे जो पहले वाला है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 4 माइनस 1 ये आ जाएगा 3। अब हम यहाँ पर y3 की नेवला y3 की वैल्यू निकालेंगे। तो नेवला y3 की वैल्यू क्या होगी, जो y3 की वैल्यू है उसमें से हम y2 को माइनस कर देंगे। तो y3 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 9, और इसमें से हम y2 की वैल्यू माइनस कर देंगे 9 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 5। अब हम ऐसे ही नेवला y4 की वैल्यू निकालते हैं। तो y4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y4 माइनस y3, यानी 16 माइनस का 9, ये आ जाएगा 7। अब ऐसे ही हम y5 है तो नेवला y4 हो गया। अब नेवला y5 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगा y5 माइनस का y4, यानी 25 माइनस का 16, ये आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब हम इससे आगे y5 तक निकाल दिया, बस यही हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो पश्चांतर संकारक और अग्रांतर संकारक इन दोनों की हम वैल्यूज निकालते हैं। अब इन पे बेस कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं। तो ये हमारा हो ही गया अग्रांतर संकारक डेल एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। और यहाँ पर ये पश्चांतर संकारक होता है जिसमें जो हमारी वैल्यू होती है डेल एफ एक्स की, उसको नेवला एफ एक्स की जो हम निकालते हैं एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस का एच। यहाँ पर इसको जो हम डेल बोलते हैं, और यहाँ जो पश्चांतर संकारक होता है इसको हम नेवला बोलते हैं। अब हम इस पर जो एग्जाम्पल है उनको और देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया है कि यदि y बराबर एक्स की क्यूब प्लस 5x माइनस का 7 हो तो x बराबर -1 0 1 2 3 4 5 के लिए y के मान की गणना कीजिए। यानी एक क्वेश्चन बस यहाँ तक है कि हमें ये रिलेशन दे रखा है x और y में, और x की वैल्यू दे रखी है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद में तथा अग्रांतर सारणी बनाइए, और फिर उसके बाद में इसमें हमें जो अग्रांतर हमारा जो संकारक है वो लगा के और अग्रांतर सारणी बनानी है। उसके बाद में सारणी को बढ़ाते हुए x बराबर 6 पर y का मान ज्ञात करें। फिर उसके बाद में हमें x बराबर 6 के लिए y का मान निकालना है अग्रांतर सारणी से। तो ये हमें इसमें 3 काम करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें जो y की जो ये हमें y और x में रिलेशन दे रखा है और ये x की वैल्यूज दे रखी हैं, इनके लिए सबसे पहले हम y के मान की गणना करते हैं। अब सबसे पहले हम x बराबर, ये हमें y और x में रिलेशन दे रखा है, ये x की वैल्यूज हैं। सबसे पहले x बराबर हम -1 के ऊपर y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो जब x और y का जो रिलेशन दे रखा है इसमें हम x बराबर क्या पुट कर देंगे
1, तो यहाँ से y में रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y बराबर, यहाँ x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 की क्यूब +5 और ये आ जाएगा -1 -7, तो यहाँ से -1 की क्यूब करेंगे -1 आएगा, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा और ये -7, तो यहाँ से आ जाएगा 7 5 12 1 13 और ये माइनस का साइन, तो यहाँ से हमें x बराबर -1 पर क्या मिल गया, y बराबर -13। अब हम x बराबर 0 पर देखते हैं, जब हम x की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये -7 आ जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। अब इसी तरीके से हम x बराबर 1 पर देखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, जब x बराबर 1 रखेंगे तो 1 की क्यूब +5 × 1 -7, तो 1 की क्यूब 1 आ जाएगा, 5 × 1 5 आ जाएगा -7, तो यहाँ से आ जाएगा -1। तो x बराबर 1 पर हमारा y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो सिमिलरली हम इनकी वैल्यू जो है ऐसे ही पुट करके और 2 3 4 और 5 के लिए इनकी वैल्यू और निकाल लेंगे, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यूज हैं वो ये निकल के आती हैं। यहाँ पर हमने x बराबर -1 0 1 2 3 4 5 के लिए जब निकाली तो y बराबर हमारी स्टार्टिंग वैल्यू आई थी -13, फिर -7 आई थी, फिर -1 और ऐसे ही हम इनके लिए निकालेंगे तो 11 35 77 और 143 ये वैल्यूज़ निकल के आएंगी। इनको आप एक बार निकाल लेना, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हमारे यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो तो कंप्लीट हो गया है कि x की जो वैल्यूज है इनके लिए हमें y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में हमें अग्रांतर सारणी बनानी थी। अब हम x और y की जो ये वैल्यूज हमारी आई हैं इनके बेस पे हम यहाँ पर अग्रांतर सारणी बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर x की जो वैल्यूज हैं उनको रख देते हैं -1 0 1 2 3 4 और 5। वैसे यहाँ पर जो y की वैल्यू आई है हमारी -13 -7 -1 11 35 77 143, इनको यहाँ पर रख देते हैं। जो y -1 की वैल्यू है वो क्या है, -13, फिर उसके बाद में y 0 की वैल्यू क्या है, -7, फिर उसके बाद में y 1 की जो वैल्यू है वो क्या है, -1, फिर y 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 11, फिर उसके बाद में y 3 की जो वैल्यू है वो क्या है, 35, फिर y 4 की जो वैल्यू है वो क्या है, 77, और फिर उसके बाद में y 5 की जो वैल्यू है वो है 143। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दी। अब अग्रांतर सारणी हमें अग्रांतर जो संकारक होती है उससे निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा y की वैल्यू। तो डेल्टा y की वैल्यू जैसे मैंने अभी पहले के एग्जाम्पल में आपको निकाल के बताई थी, तो सिमिलरली वही प्रोसेस यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर y-1 के लिए, तो ये आ जाएगा डेल्टा y-1। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर जो डेल f(x) की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है हमारी f(x) + h माइनस का f(x). अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल y-1 की। तो डेल y-1 के लिए हम क्या करेंगे, इससे f(x) + h मतलब इससे नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है y0 माइनस क्या करेंगे f(x) यानी कि y-1। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है y0 की वो क्या है -7 और इसकी वैल्यू है -13। तो ये आ जाएगा -7 -13 यानी -7 + 13 और ये आ जाएगा 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं डेल्टा y0। अब डेल y0 की वैल्यू क्या होगी, डेल y0 की वैल्यू के लिए हम करेंगे इससे नेक्स्ट y1 माइनस y0। तो -1 में से हम जब माइनस करेंगे -7 तो ये हो जाएगा +7। अब -1 + 7 ये कितना आएगा 6 आ जाएगा।
अब सिमिलरली हम ज्ञात करेंगे डेल्टा वाई वन। अब डेल्टा वाई वन के लिए क्या करेंगे, जो इससे नेक्स्ट वाला है वाई टू कितने हैं 11, इसमें से हम घटाएंगे वाई वन और वाई वन की वैल्यू क्या है माइनस का वन। अब 11 माइनस का वन तो ये हो जाएगा प्लस का वन और 11 और एक क्या हो जाएगा ये 12। अब ऐसे ही हम डेल्टा वाई टू निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वाई थ्री माइनस वाई टू करेंगे तो यहाँ से जो डेल्टा वाई टू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24। ऐसे हम डेल्टा अब निकालेंगे वाई थ्री तो डेल्टा वाई थ्री के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर वाई फोर माइनस का वाई थ्री तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 42। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे डेल्टा वाई फोर। अब डेल्टा वाई फोर की वैल्यू क्या होगी वाई फाइव माइनस का वाई फोर तो इसकी वैल्यू आएगी 66। अब आगे इसमें कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर हम डेल्टा वाई फोर तक इसको निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट डिफरेंस ज्ञात करेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई यानी डेल्टा टू वाई ज्ञात करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली सेम प्रोसेस लगाएंगे। जैसे ऐसे सपोज करो कि जैसे ये y की वैल्यू थी वैसे अब मान लेते हैं कि ये है y की वैल्यू और इस y से जैसे डेल y निकाला था वैसे अब इस y से हम ये डेल्टा टू वाई, इस डेल्टा y से हम डेल्टा टू वाई निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसके लिए तो डेल्टा टू वाई माइनस का वन। अब डेल्टा टू वाई माइनस का वन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डेल्टा टू वाई माइनस वन है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे डेल्टा टू वाई माइनस वन। इससे जस्ट नेक्स्ट वाला क्या आएगा डेल्टा वाई जीरो तो ये आएगा डेल्टा वाई जीरो माइनस फिर इसको माइनस कर देंगे डेल्टा वाई माइनस वन को तो डेल्टा वाई जीरो की वैल्यू क्या है 6 फिर इसमें से हम माइनस करेंगे डेल्टा वाई माइनस वन को तो 6 माइनस 6 ये कितना आ जाएगा 0 तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर याद करेंगे डेल्टा टू वाई माइनस वन तो ये हो गया था। अब हम निकालेंगे डेल्टा टू वाई जीरो तो डेल्टा टू वाई जीरो की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इससे जस्ट नेक्स्ट डेल्टा वाई वन माइनस का डेल्टा वाई जीरो यानी कि 12 माइनस 6 ये आ जाएगा 6। अब इसके बाद में हम डेल्टा टू वाई वन की वैल्यू निकालते हैं तो डेल्टा टू वाई वन की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वाई टू में से डेल्टा वाई वन को माइनस करेंगे तो 24 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब उसके बाद हम ज्ञात करेंगे डेल्टा टू वाई जीरो हो गया, डेल्टा टू वाई वन हो गया। अब उसके बाद हमें निकालना है डेल्टा टू वाई टू निकालना है तो डेल्टा टू वाई टू की वैल्यू क्या होगी डेल्टा वाई थ्री माइनस डेल्टा वाई टू यानी 42 माइनस का 24 ये आ जाएगा 18। अब उसके बाद में डेल्टा टू वाई थ्री आ जाएगा। अब डेल्टा टू वाई थ्री के लिए क्या करेंगे डेल्टा वाई फोर माइनस का डेल्टा वाई फोर माइनस का डेल्टा वाई थ्री आ जाएगा तो 66 माइनस का 42 करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो यहाँ तक हमारा डेल्टा टू वाई थ्री निकल के आ गया। अब उससे आगे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ तक छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम ज्ञात करेंगे डेल्टा क्यूब वाई। इसको तब तक करेंगे जब तक कि हमें हर वैल्यू कांस्टेंट प्राप्त ना हो जाए या फिर एक वैल्यू लास्ट फाइनली ये जैसे कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पर ये एक स्टेप यहाँ 5 तक थी, यहाँ 4 तक, यहाँ 3 तक तो ये 2 तक आएगी। सिमिलरली ये कम होती चली जाएगी तो या तो लास्ट में हमें एक वैल्यू प्राप्त होगी वहाँ तक करेंगे या फिर हमें ये सारे जब कांस्टेंट मिल जाएंगे तो वहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि कांस्टेंट से नेक्स्ट अगले में हमें क्या मिलेगा ओनली एक 0 मिलेगा। तो इसलिए हम इसको या तो सारी वैल्यू कांस्टेंट मिले तब तक करेंगे या फिर हमें लास्ट में एक वैल्यू मिलेगी तब तक इसको कंटिन्यू करना है। अब हम डेल्टा थ्री वाई निकालते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा थ्री वाई माइनस वन। तो इसके लिए सेम वही है, जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है उसमें से पहले वाली घटा देंगे तो 6 में से 0 गया तो ये आ गया 6। फिर हम निकालेंगे डेल्टा थ्री वाई जीरो। अब इसके लिए निकालेंगे तो 12 में से 6 गए तो ये आ गया 6। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे डेल्टा थ्री वाई जीरो के लिए हो गया, अब 1 के लिए निकालेंगे
तो 1 के लिए जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है उसमें से ये घटाएंगे तो 18 माइनस 12 करेंगे तो आएगा 6। फिर हम डेल्टा 3y2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा, ये 3 वाली वैल्यू है 24, इसमें से ये 18 घटाएंगे तो ये आएगा 6। तो यहाँ पर हमें हर वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, कांस्टेंट मिल रही है। तो यहाँ तक हम इसको करेंगे और ये हमारी क्या होगी, अग्रांतर सारणी होगी। क्योंकि इससे अगर हम नेक्स्ट करेंगे डेल्टा 4y तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी 6 माइनस 6 0, फिर 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 0, यानी कि टोटल हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो लास्ट में हमें एक वैल्यू मिलती है, वहाँ तक हम करते हैं। तो जब कांस्टेंट मिल जाता है तो उससे नेक्स्ट कन्फर्म है कि 0 ही आएगा, तो हम इसको बस कांस्टेंट तक ही करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी अग्रांतर जो संकारक होता है उसके लिए अग्रांतर सारणी बनाते हैं। तो यहाँ तक का ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें और क्या बोला था, y और x में रिलेशन था, x की वैल्यू दे रखी थी, सबसे पहले y के मान की गणना करनी थी, वो हमने कर दी। उसके बाद में हमें अग्रांतर सारणी बनानी थी, वो भी हमने कंप्लीट कर दी। फिर उसके बाद में सारणी को बढ़ाते हुए x बराबर 6 पर y का जो है वो मान ज्ञात करना था, यानी कि सारणी से ही हमें x बराबर 6 पर y की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी सारणी कहाँ तक थी, x की वैल्यू जो थी हमारी 5 तक थी, तो इसको हमें लेके जाना है 6 तक, और फिर हमें वैल्यू निकालनी है y6 की। तो अब y6 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये हम देखिएगा, लास्ट से देखते हैं। यहाँ पर अगर y6 होता तो यहाँ हमें हमारा क्या आ जाता, डेल्टा ये y4 था, तो ये एक स्टेप अगर आगे करते हैं तो ये भी एक स्टेप आगे होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा डेल्टा y5 की वैल्यू भी आती। अगर यहाँ पर डेल्टा y5 आता तो ये भी एक स्टेप और आगे होता, यहाँ पर हमारी डेल्टा स्क्वायर y4 की वैल्यू आती। और अगर यहाँ पर हमारी डेल्टा स्क्वायर y4 की वैल्यू आती तो ये भी हमारा एक स्टेप आगे जाता, और यहाँ पर डेल क्यूब y3 तक जाता। अब हमें पता है कि ये हर एक में 6 6 6 यानी कि कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आती, कांस्टेंट आती, और ये 6 ही आती। अब अगर ये इसकी वैल्यू हमारी क्या है 6, तो ये वैल्यू कैसे आती है, जो ये है हमारी डेल्टा क्यूब y3, ये वैल्यू हमारी कैसे आएगी, जो स्क्वायर वाला है डेल्टा स्क्वायर y4, उसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, डेल्टा स्क्वायर y3 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनमें से हमें तीनों में से इन दो की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा क्यूब y3 की और डेल्टा स्क्वायर y3 की, इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा क्यूब y3 की वैल्यू हमारी है 6 बराबर डेल्टा स्क्वायर y4 की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस जो डेल्टा स्क्वायर y3 की जो वैल्यू है वो हमें पता है कितनी है 24। तो यहाँ से हमारी डेल्टा स्क्वायर जो y4 की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी 6 प्लस ये उधर चला जाएगा 24, तो ये आ जाएगी हमारी कितनी 30। तो इसकी वैल्यू हमारी निकल के आ गई कितनी 30। अब हम निकालेंगे डेल्टा y5 की वैल्यू। तो डेल्टा y5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो डेल्टा स्क्वायर y4 की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, जो हमारी डेल्टा स्क्वायर y4 की वैल्यू है वो आएगी, ये जो हमारा डेल्टा y5 है इसमें से हमें डेल्टा y4 को माइनस करना है, तब हमारी डेल्टा स्क्वायर y4 की वैल्यू आएगी। अब इनमें से हमें जिसकी वैल्यू पता है वो हम रख देते हैं। अब डेल्टा स्क्वायर y4 की वैल्यू कितनी है 30 बराबर जो डेल्टा y5 की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस डेल्टा y4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 66। तो यहाँ पर हमारी जो डेल्टा y5 की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 30 प्लस 66, ये आ जाएगी 96। तो इसकी वैल्यू भी हमें मिल गई, ये आ गई 96। अब डेल्टा y5 की वैल्यू कैसे आती है, इसमें से हम इसको माइनस करते हैं, y6 में से हम y5 को माइनस करते हैं। जो हमारी डेल्टा y5 की वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, इससे जस्ट अगले वाला y6 माइनस y5। तो यहाँ पर डेल्टा y5 की वैल्यू है 96 और यहाँ पर y6 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और y5 की जो वैल्यू है 143। तो यहाँ से y6 की वैल्यू आ जाएगी
96 प्लस 143, ये उधर जाएगा और प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 239। तो ये हमारी y6 की वैल्यू आ गई 239। तो हमें यहाँ पर y6 निकालना था, ये हमारा y6 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमें y और x में रिलेशन दे रखा था, यहाँ से x की वैल्यू दे रखी थी, y की निकालनी थी, अग्रांतर सारणी बनानी थी और x बराबर 6 पर y की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने यहाँ पर इसकी x की वैल्यू थी तो y की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद अग्रांतर सारणी बनाई, फिर सारणी से हमने y6 की वैल्यू फाइंड आउट की और उसके लिए हम यहाँ पर लास्ट में जो लिख भी देंगे कि यहाँ पर तृतीय अंतर क्या है, अचर है। तो कैसे हमने जो y6 की जो वैल्यू जैसे फाइंड आउट की थी उस प्रोसेस को यहाँ पर और राइट डाउन कर देंगे कि यहाँ पर जो डेल क्यूब y3 की वैल्यू हमारी 6 आ रही है, क्योंकि तीसरे नंबर का जो अंतर हमारा अचर था, कांस्टेंट था, तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट ही आएगी। फिर हम यहाँ से डेल्टा स्क्वायर y4 माइनस का डेल्टा स्क्वायर y6 y3, इसकी वैल्यू 6 होगी क्योंकि ये डेल्टा क्यूब y3 की वैल्यू है। फिर हम यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे डेल्टा स्क्वायर y3 की, तो ये 4 की वैल्यू आ गई। फिर जैसे जैसे हमने उसमें क्वेश्चन में सोल्व किया था सारणी के लिए, वही प्रोसेस बस यहाँ पर राइट डाउन करनी है और लास्ट में हमारा y6 की वैल्यू 239 आ गई है, यही हमें निकालनी थी। इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। तो मेनली क्या है, इसके अंदर जो अग्रांतर जो संकारक होता है उसको कैसे उसको यूज करके और हमें सारणी बनाते हैं, वो यहाँ पर हमें सीखना था, उसका यूज हमें अच्छे से समझना था। आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जो किसके लिए है, पश्चांतर संकारक के लिए है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके बताना, और यदि कुछ चीज़ अगर नहीं समझ आई हो, कोई स्टेप अगर नहीं समझ आई हो, तो फिर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना।